मोहतरम सामीन, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदीन की तरफ हिजरत और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और इनकी बेटी से निकाह के बारे में बयान करेंगे। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया तो ये खबर सुनकर एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, बेशक दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपको कत्ल कर दें, तो आप निकल जाएं, बेशक मैं आपके खैर ख्वाहों में से हूँ। सूरत हाल का इल्म होने पर आप अलैहिस्सलाम ने इस शहर से हिजरत करने का इरादा कर लिया और यहाँ से मदीन की तरफ सफ़र करने का इरादा किया, क्योंकि मदीन ऐसा इलाका था जो फ़िरौन की ममलकत से बाहर था और इसके अलावा आबाद भी था और करीब भी था। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझे ज़ालिमों से निजात दे दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँचे तो शहर के किनारे पर मौजूद एक कुएँ पर तशरीफ़ लाए, जिससे वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। हाँ, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों का एक ग्रोह देखा जो जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इन लोगों से अलग दूसरी तरफ दो औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को इस इंतज़ार में रोक रही हैं कि लोग पानी पिलाकर फारुग हो जाएं और कुआं खाली हो, क्योंकि कुएं को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और इनके हजूम में औरतों से मुमकिन न था कि वो अपने जानवरों को पानी पिला सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, तुम दोनों अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस नहीं ले जाते तब तक हम पानी नहीं पिलाती, क्योंकि ना हम मर्दों के मजमा में जा सकती हैं और ना पानी खींच सकती हैं। लिहाजा जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस चले जाते हैं तो हौज़ में जो पानी बचता है वो हम अपने जानवरों को पिला लेती हैं। हमारे बाप बहुत ज़ईफ़ हैं, वो ख़ुद ये काम नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों को पानी पिलाने की ज़रूरत हमें पेश आई। इनकी बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया और वहीं इसके करीब दूसरा कुआं, जिस पर बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था, वो इसे बहुत से आदमी मिलकर ही उठा सकते थे। आपने तन्हा इसे हटाया और इन दोनों ख़वातीन के जानवरों को पानी पिला दिया। इस वक्त धूप और गर्मी की शिद्दत थी और आप अलैहिस्सलाम ने कई रोज़ से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से भूख का गलबा था। इसलिए जानवरों को पानी पिलाने के बाद आराम हासिल करने के गर्ज एक दरख्त के साए में बैठ गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं खाने की तरफ से मुहताज हूँ जो तूने मेरे लिए उतारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा खाना तनावल फरमाया पूरा हफ्ता गुजर चुका था। इस अरसे में खाने का एक लकमा तक नहीं खाया था। शक्ल मुबारक पुख्त अख्तर से मिल गया था। इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ग़ज़ा तलब की। अल्लाह ताला की बरगाह में निहायत कुर्ब रखने के बावजूद अंताई, आइज़ी और इनकसारी के साथ खाना तलब किया। जब वो दोनों साहबजादियाँ इस दिन बहुत जल्द अपने मकान पर वापस से तशरीफ़ ले आईं तो इनके वालिद ने पूछा, आज इस कदर जल्द वापस आ जाने का क्या सबब हुआ? तो उन्होंने अर्ज़ की, हमने कुएँ के पास एक नेक मर्द पाया, इसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर एक साहबजादी से इनके वालिद साहब ने फरमाया कि जाओ और इस नेक मर्द के पास से बुला लाओ, मेरे पास बुला लाओ। चनांचा इन दोनों में से एक साहबजादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपना चेहरा आस्तीन ढांपे जिस्म छुपाए शर्म से चलती हुई आईं। ये बड़ी साहबजादी थी, इनका नाम सफूरा था और एक कौल में ये भी है कि वो छोटी साहबजादी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से पहुँचकर उन्होंने कहा, वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उजर लेने पर तो राज़ी न हुए, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और इनसे मुलाकात करने के इरादे से चले और इन साहबजादी साहिबा से फरमाया, आप मेरे पीछे रह कर रास्ता बताएँ। ये आप अलैहिस्सलाम ने पर्दे की एहतमाम के लिए फरमाया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो खाना हाज़िर था। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, बैठिए, खाना खाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बात मंजूर ना की और फरमाया, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना न खाने की क्या वजह है? क्या आपको भूख नहीं है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे इस काम का इवज़ ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाया, क्योंकि हम वो लोग नहीं जो नेक काम पर इवज़ लेना कबूल करते हों। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल का इवज़ नहीं है, बल्कि मेरे और मेरे आबा व अजदाद की आदत है कि हम मेहमानवाजी करते हैं और खाना खिलाते हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और खाना तनावल फरमाया। इसके बाद तमाम वाक़ात व अहवाल जो फ़िरौन के साथ गुजरे थे, अपनी वलादत और कब्ती के कत्ल और फ़िरौनी के दर पे जान होने तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान कर दिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हो। गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी ने अर्ज़ की, अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाज़म रख लें, ये हमारी बकरियाँ चराया करें और ये काम हमें न करना पड़े। लेकिन अच्छा मुलाज़म वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से दरियाफ़त किया कि तुम्हें इनकी क़ुव्वत और अमानत का कैसे इल्म हुआ?
صاحبزادی نے عرض کی کہ وہ تو اس سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے تنہا ایک کنویں سے پتھر اٹھایا جسے 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت سے اس سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عنقریب تم مجھے نیکیوں میں پاؤ گے، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگبان ہے۔ معاہدہ مکمل چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جسے وہ بکریوں کی نگبانی کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت ملازمت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔